स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद है जमात इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर सलीम साहब। सर, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उदयपुर का मुद्दा उठाया। जिस तरह से उदयपुर में जो घटना हुई उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, उदयपुर में जो कन्हैया लाल नाम के शख्स का कत्ल हुआ है उसकी हमने पहले भी मजम्मत की है, और सिर्फ जमात इस्लामी हिंद ने नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम जमातों ने और अहम शख्सियात ने उसको गलत कहा है और सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, और ये भी कहा है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। इस्लाम इस तरह की चीज़ों की इजाज़त नहीं देता कि कोई कानून हाथ में ले। तो हम ये समझते हैं कि ये जो कानून हाथ में लेने का जो रुझान बढ़ा है पिछले कुछ वक्त से, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। ये तो एक वाक़या हुआ है, इससे पहले बहुत सारे मॉब लिंचिंग के वाक़यात हुए। ख़ुद उदयपुर में ही एक अफराजुल नाम के शख्स को कत्ल किया गया और ज़िंदा जला दिया गया। अखलाक का कत्ल हुआ यहाँ पर। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात पिछले चंद सालों में हुए हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क में कानून हाथ में लेने का जो रिवाज है वो बढ़ता जा रहा है, बल्कि इसको बढ़ाया जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। कुछ लोग तो ये समझकर कानून हाथ में ले रहे हैं कि उनको यकीन है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी और उनके पीछे सियासी ताकत है, हुकूमत है। और कुछ लोग शायद इसलिए कानून हाथ में लेते हैं कि वो सब चीज़ से मायूस और फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनको लगता है कि अब कोई चीज़ नहीं बची है सिवाय इसके कि वो ख़ुद फ़ैसला करें। ये दोनों सूरतें बहुत ही ख़तरनाक हैं इस मुल्क के लिए। सर, जिस तरह की घटना उदयपुर में हुई उसको सारे जो मुस्लिम संगठन उन्होंने कंडेम किया, उनकी आलोचना की। लेकिन वहीं और भी देश में घटनाएं हुई, जिस तरह से अखलाक को मारा गया, चाहे बिहार में एक जदयू के नेता को जिंदा जला दिया गया, उस पर जो सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे जो मुस्लिम संगठन है, वो खुलकर नहीं आती है सर। नहीं, जमात इस्लामी हिंद की बात हम कह सकते हैं। ऐसी कोई घटना, बड़ी घटना जो देश में कहीं पर भी हुई हो, चाहे उसमें मरने वाला पीड़ित मुसलमान हो या किसी दूसरे मज़हब का ताल्लुक़ रखने वाला हो, सब की हम मजम्मत की है और आइंदा भी करेंगे हम। सर, इस नफ़रत के पीछे क्या लगता है, कौन है सर? देखिए, इसके पीछे नफ़रत की सियासत जो इस मुल्क में चल पड़ी है, और कुछ लोग ये समझने लगे हैं कि ये इलेक्शन जीतने का और हुकूमत हासिल करने का, और अगर हासिल है तो उसको बाकी रखने का एक यही तरीका है कि लोगों को डिवाइड कर दिया जाए, लोगों में नफ़रत फैला दी जाए, और ताकि लोग जो उनके वाकई असल मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उन पर बात ना करें और बिल्कुल इमोशनल होकर डिवाइड हो जाएं और उनको सियासी तौर पर फ़ायदा हो। और ये भी देखने में आ रहा है पिछले कुछ सालों से कि जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं, जो लोग वायलेंस का सहारा ले रहे हैं, और जो लोग ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकली बहुत ही जल्दी उनको तरक्की मिल रही है, बड़े बड़े ओहदे मिल रहे हैं। उनको लगता है कि ये सीढ़ी ऐसी है कि नफ़रत फैलाकर हम बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं। ये जो रुझान है ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। तो क्या लगता है ये ग्राफ बढ़ता ही जाएगा सर? देखिए, इसको रोकने की ज़िम्मेदारी जहाँ हुकूमत की है, और अगर हुकूमत इस मामले में ख़ुद मुलव्विस हो और ख़ुद हुकूमत जो है इसको न रोकना चाहे, तो ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरे की बात है। लेकिन मुल्क की आवाम को बेदार करना, मुल्क की आवाम को बताना और मुल्क की आवाम को के सामने ये बातें लाना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, मीडिया की भी ज़िम्मेदारी है। मगर हम देख रहे हैं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है इसी नफ़रत की सियासत को फ़रोग़ देने में लगा हुआ है। वो हमारे लिए अफसोसनाक है। लेकिन आप जैसे लोग और जो बाकी का जो मीडिया है, छोटा मीडिया है, सोशल मीडिया है, और जो डिजिटल मीडिया है, इसकी अब ज़िम्मेदारी बनती है कि ये समाज में जो ये गलत नफ़रत का रुझान बढ़ रहा है आगे, इसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। सर, आपसे आखिरी सवाल, जकिया जाफरी 19 साल तक इंसाफ की लड़ाई लड़ती है, आखिर में वो हार जाती है, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये हार सिर्फ उनकी हार नहीं है, और ये एक तरह से भारत की हार है कि अगर किसी को इंसाफ से मायूस हो जाए, थक जाए, और उनको बराबर इंसाफ ना मिले। लेकिन हमारा मानना ये है, हालत चाहे कितनी भी ज़्यादा ख़राब हो, हमें बराबर कोशिश करते रहना है, और हमें उम्मीद है कि एक दिन वो आएगा कि इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इंजीनियर सलीम साहब जो भी हमसे बात किया। आप भी क्या सोचते हैं इनके बातों से, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।